बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जी तनवीर। और ये जिस घर से कैमरा मेरी तरफ आ रहा है, ये बदनसीब घर है जहां आज से तकरीबन 2 हफ्ते कबल जो है यहाँ पर मासूम बच्चे और घर के बहुत सारे अफराद लुक़मा अजल हुए और अभी तक उनके हवाले से किसी किस्म की कोई ऐसी गिरफ्तारी सामने नहीं आई जिसमें जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। वाक़े की तफसीलात साथ साथ में चलती रहेंगी। मैं जरा इस गली का विजिट करूंगा जिसके नीचे इस वक्त मौत है, इसके नीचे गैस है और गैस जो है इस बुरे तरीके से इस पूरे इलाके में फैली हुई है कि अगर किसी भी घर में कल कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी महकमा गैस पर तो है ही है, मकामी थाने पर भी है, आरपीओ फैसलाबाद को भी इस पे सोचना होगा, सीपीओ फैसलाबाद को भी सोचना होगा। यानी इस सारी गली के अंदर जो पाइप्स हैं उनके अंदर लीकेज है और ये पाइप्स खस्ता पाइप हैं सुई नॉर्दर्न गैस के। और दुनिया भर में ये कंपनियां जो होती हैं, अगर इस तरह का कोई वाकया कहीं हो जाए तो उसके नतीजे में कंपनी अरबों रुपया हर्जाना भी भरती है और उसके बाद जिम्मेदारों को सजा भी दी जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं जिस इलाके में हूं इसे मकसूदाबाद कहा जाता है और इस घर के अंदर गुज़श्ता दिनों आतिशज़दगी हुई, बल्कि ब्लास्ट हुआ। जो सुई गैस का था, यानी गैस का एक बबल बनता है, वो बबल जैसे ही ब्लास्ट होता है तो उसके नतीजे में 6 शहादतें हो जाती हैं यहाँ पे। यानी 2 छोटे बच्चे, घर में आए हुए मेहमान और घर के बड़े जो नौजवान हैं, जो जोर हैं कमर का, अब वो जाते रहते हैं। ये घर जो है ये देखा जा सकता है। अब इस घर के मकीन कोई अपना घर छोड़कर ढूंढ रहे हैं किराए का घर, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये सारी की सारी गली जो है रिस्क पर है और सोचने की जरूरत है कि अगर इस घर में ये धमाका हुआ और उसके नतीजे में अभी तक कोई वाज़े जो मुल्ज़िमान के हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं हुई, तो फिर ये जरूरत है इस पर कहने की कि जो इस घर के अफराद बेचारे किराए का घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये पूरी गली कहाँ शिफ्ट होगी, जिम्मेदारान जो है वो कहाँ जो है वो इसका तयन कैसे करेंगे। मेरी अब बात होगी इस घर के सरबराह से, इस घर में मौजूद बच्चों से। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूर देखने की चीज़ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें एंटरटेनमेंट का पहलू नहीं है, इसमें इंफॉर्मेशन है। और इतनी दुखी यानी सॉरोफुल सैडनेस वाली यहाँ पर जो है वो खबर है कि जिसके बाद शायद मुमकिन है कि कुछ लोग आप दीदा भी हो जाएं। यानी इस घर के मकीन वो 2 छोटे छोटे बच्चे जो कभी इसी गली में खेला करते थे, अगर विकी आपको दिखाएं कि यहीं पर वो बच्चे कभी इस गली में इस सड़क पर खेला करते थे, लेकिन आज वो नहीं है। अब मैं जब उनके वालिद से बात करूंगा तो जाहिर सी बात है दुख रिपीट होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि इन लोगों ने एहतजाज भी किया। ये लोग पहले लाशें रिसीव करते रहे। आज से 3 दिन पहले इनकी जो इस घर के जो अफराद, उनमें से एक बच्ची जो है जो जख्मी हो गई जिस वाक़े के अंदर, वो खातून वो भी दुनिया से चली गई और फिर घर के वर्षा ने एहतजाज किया। लेकिन उसके बाद आज तक यहाँ पर कोई महकमा सुई गैस का शख्स देखने के लिए नहीं आया कि यहाँ खुदाई की जाए, चेक किया जाए कि ज़ेरे ज़मीन मौत का कौन सा खेल खेला जा रहा है, गैस कहीं इकट्ठी हो रही है, क्या हो रहा है। मैं इस वक्त मकसूदाबाद में मौजूद और मेरे साथ रहिए, जानने की कोशिश करते हैं ये दुख, ये कर्ब जो है ये किस तरह से उतरा। वकास जैन, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कितने भाई और कब से ये आप कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर, कब से रिहाइश मिली है? ये हम 20 साल से इधर रहते हैं। हम 2 भाई थे, एक भाई ये सानिया में अल्लाह को प्यारा हो गया। चांद उनका नाम था? चांद खुरम उर्फ चांद। अच्छा। और उनके अलावा जो लोग गए? एक मेरी बहन थी छोटी मुझसे, एक मेरा बेटा था 2.5 साल का, मेरी बेगम थी, मेरे ताए के 2 बेटे थे। अल्लाह करीम आपको सब्र दे। मैं इस पर सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ने आपको हौसला दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो अल्लाह का माल था, अल्लाह के यहाँ चले गए, अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। जो 2 छोटे बच्चे हैं, किस क्लास के स्टूडेंट थे वो? अभी तो मेरा बेटा था, वो स्कूल जाता ही नहीं था। और जो छोटी सिस्टर थी वो मेडिकल का कर रही थी, ये फार्मेसी का कोर्स कर रही थी। ये फार्मेसी का कोर्स? जी बिल्कुल ठीक है। तो ये कैसे वक़ूआ हुआ, आपको इतला कैसे मिली? आप घर से बाहर थे, क्या हो रहा था? मेरे वाला साहब का साल का ख़त्म था, मेहमान आ रहे थे, तो इधर ये मेरा ड्राइंग रूम है, इधर मेरा रूम भी यही था। इधर से गैस लीकेज होती रही। हमने 3 तारीख को भी उन्हें कंप्लेन भी दी, कंप्लेन नंबर भी मेरे पास मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। 3 अगस्त को 3 अगस्त को हमने उन्हें कंप्लेन भी की। और इधर काम भी हो रहा था, गली में गैस का काम भी हो रहा था। मेरा भाई
हम मेरे साथ 2 दोस्त उन्हें बोलने भी गए कि इधर से ना गैस लीक हो रही है, आके आप चेक करें। उन्होंने हमें ये कह के तसल्ली दी कि ये जो हम नई पाइपलाइन डाल रहे हैं इसमें अभी गैस नहीं हमने छोड़ी। अच्छा, ये मेरे पिछली गली के कॉर्नर पे भी ना इधर ही कुछ साल पहले ऐसे ही हादसा हुआ था, उधर भी 2 जाने गई थी गैस में। ये कितना अर्सा पहले की बात है? कुछ साल पहले ऐसा वकुआ हो चुका है जी। ठीक। फिर उसके बाद भैया, उसके बाद भाई मेहमान आना शुरू हो गए। मैं नहाने के लिए चले गया, नहाने के लिए अभी मैं वॉशरूम में गया ही था तो ब्लास्ट हो गया। जब ब्लास्ट हुआ मैं वैसे ही भागता भागता बाहर आया, बाहर आके देखा हर एक चीज़ ही उल्ट हो गई यार। किस को मैं पकड़ता, अकेला हूँ मैं अब घर में ना, मैं किस को पकड़ता, अपने भाई को देखता, ताए के बेटों को देखता, अपनी मिसिस को देखता, अपनी बहन को देखता, अपने 2.5 साल बच्चे को देखता। मैं क्या करता? देखे ना इधर महकमा कोई नहीं आया अभी तक। इधर आके महकमे ने ये नहीं देखा नहीं कि यहाँ पे लीकेज किधर हुई है, क्यों हुई है, इधर गड्ढा खोदें, सब कुछ करें। मैं आपको अभी भी अपने अंदर घर ले जा सकता हूँ, अभी भी स्मेल आ रही है, अभी भी स्मेल आ रही है। ठीक है, हम लोग कहाँ जाएं, हम गरीब अवाम कहाँ जाएं? मैं ये पूछूंगा मरियम नवाज साहिबा से कि हमें अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? 20 दिन हो गए इस सानिए को। बेटे का क्या नाम बताया? अब्दुल हादी। और साथ में जो दूसरा बच्चा है? बच्चा नहीं था, वो कजन थे 2, वो बड़े। अच्छा, एक बच्चा इसमें? एक बच्चा। ठीक हो गया। अपना भैया तारुफ? मोहम्मद इमरान मेरा नाम है। अच्छा, आपका क्या ताल्लुक है इसमें? इस ताल्लुक मेरे, हम एक साथ दोनों सब लोग दोस्त घर की फैमिली एक साथ हैं, सारे इकट्ठे जवान होए हैं ਅਸੀਂ जी। एक महल्लेदार हाँ ਅਸੀਂ, दोस्त ਸੀਗਾ चांद मेरा, ये छोटा भाई है मेरा। ठीक है, ਅਸੀਂ उस टाइम ਇੱਥੇ मौजूद ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਗੈਸ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਟੋਏ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗਲੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਆਦੇ ਕੋਲ ਗੋਡੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਤਮ ਸੀਗਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ। चांद, अमरान, अदनान, यानी इकट्ठ सी नुकसान ज्यादा भी हो सकता था। हाँ जी ज़्यादा हो सकता सी। अदनान, इमरान, चांद, अब्दुल हादी, एक भाभी थी हमारी, एक सिस्टर थी हमारी। ठीक है, इधर ही कमरे में बैठे हुए थे। बदबख्ती हमारी, ठीक है, कोई भी नहीं सुन रहा हमारी। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अब सूरत हाल ही ये है, यानी मेरी गुफ्तगू इनके गम में कमी का सबब नहीं हो सकती, बल्कि जितनी बार ये वाक़या रिपीट हो रहा है इन्हें उतनी तकलीफ हो रही है। यानी कभी बच्चा याद आता है जैन को, कभी अपनी मिसेस याद आती हैं, कभी उन्हें अपने वो अजीज़ याद आते हैं जो इनके वालिद के ख़त्म में यहाँ पर शामिल हुए थे। यानी इसके पास फिर छोटी बहन चली गई दुनिया से, जो भी कर रही थी, जो डिफॉर्मेसी कर रही थी, अभी उनका फ्यूचर बनना था, बच्चों ने आगे बढ़ना था। अब ये कौन कातिल है? इनका सवाल ये है, महकमा गैस कातिल है, अब वो लोग कातिल हैं जिन्हें कंप्लेंट की कि आप यहाँ आएँ, आकर इस गैस को चेक करें, और वो चेक नहीं कर पाए। और फिर अब देखें, मैं यहाँ पर करने के लिए तो प्रोग्राम आया हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ है इस बात की कि मैं एक बाप से बार बार कुरीद रहा हूँ उसके दुख को। और ये खरीदना क्यों मजबूरी? अगर थाना बर वक्त कार्रवाई करे और जो जिम्मेदार हैं जिन्हें कॉल की गई है उन्हें पकड़ लिया जाए, तो कानून के अंदर भी कुछ ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं जिसमें 109 के अंदर कुछ बंदे चालान हो जाते हैं, कुछ इसे कहते हैं कि जनाब बंदे डायरेक्ट जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंक्वायरियों के अंदर लोग क्लियर हो जाते हैं। तो ये किसे कहें? यानी ना कोई MPA, ना कोई MNA, ना कोई कानून, और घर के अंदर 6 शहादतें भी हो गई। अब वो जो 6 लोग दुनिया से गए हैं वो अल्लाह की बारगाह में तो वो पहुंच गए, लेकिन पीछे इस मुल्क का कानून आइन उन्हें क्या इंसाफ देगा, क्या करेगा उनके लिए? मेरा ये प्रोग्राम जो है वो साहिबान इक़्तिदार के लिए है, मेरा ये प्रोग्राम जो है उन तमाम लोगों के लिए है। मैं वज़ीर पेट्रोलियम से सवाल करता हूँ, मैं IG पंजाब से सवाल करता हूँ, मैं रेस्क्यू 1122 के DG से सवाल करता हूँ कि जब पहली बार यहाँ पर फैसलाबाद की रेस्क्यू आई तो उन्होंने आकर कहा कि जी ये तो जो था वो AC का धमाका है, एयर कंडीशन का धमाका है, एयर कंडीशन की गैस फटी है। और उस रात फैसलाबाद के बहुत से लोगों ने अपने घरों में AC ऑन नहीं किया, क्योंकि ये इतना बड़ा और इतना हॉरिबल किस्म का ये वाकया था। उसके बाद लोग डर गए। फिर कुछ देर के बाद पता चला कि नहीं जनाब, ये सुई नॉर्दर्न गैस की नाअहली है।
अब चलते हैं उस घर के अंदर और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब जैन से कि वो हमें जो है वो दिखाएं, जो है वो बदनसीब जगह, वो मकाम दिखाएं, ताकि मैं पाकिस्तान के शहरियों को दिखा सकूं कि इस घर में 6 अफराद जो इस दुनिया से गए, लेकिन एक आना मूल नहीं पड़ा। एक आना भी पड़ा, मूल आना कोई आना नहीं पड़ा सर। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ गरीब मर जाए कोई पूछने वाला नहीं है। कोई अमीर का मर जाए, उसका कुत्ता मर जाए, वहाँ वो सब पूछने जाते हैं कि आपके कुत्ता मर गया है भाई, हम आए हैं आपकी फातिहा पढ़ने आए हैं, किसी को दोस्त आपका अफसोस करने आए हैं। यहाँ इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, कोई पूछने वाला। मैं इन भाई की आंखों में आंसू देख रहा हूँ। अब घर के हालात दिखाते हैं और वो जगह भी दिखाते हैं उन लोगों को जो कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ, अभी भी गैस की स्मेल जो है, गैस की लीकेज जो है वो मौजूद है। ये वो घर है मकसूदाबाद का जहाँ पर नाज़रीन ये हादसा हुआ और जो जिम्मेदार अफराद थे, ये वो जगह है जहाँ पर, ये वो कमरा है नाज़रीन जहाँ पर उस रात जो उस दिन जो है लोग यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर जहन आइएगा ज़रा और ज़रा बताइए इस कमरे के बारे में कि क्या यहाँ पर सारे लोग मौजूद थे? जी भाई, यहाँ पे सारे लोग मौजूद थे। इन्होंने SHO साहब ने 11 बाई रेस्क्यू वालों ने ये AC का हादसे को नाम दे दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, AC भी उधर अपनी जगह पे लगा हुआ है, ऊपर लेके जाता हूँ। ऊपर वाला इंडोर जो है वो भी उधर ही है, उधर का उधर ही है। ये खुद 11 बाई वाले अपने हाथों से गैस निकाल के लेके गए हैं। इंसानी जिस्म के लोथड़े अभी तक मेरी दीवारों पे लगे हुए हैं, वो देख सकते हैं आप। ठीक है जी, हमें कोई पूछने वाला नहीं आया, हमें किसी ने आके नहीं ये पूछा। ये हम इधर गद्दा खोदते हैं, इधर हम सब कुछ ठीक करते हैं। मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ मेरे पूरे घर में। ये मुझे स्मेल तो वैसे अभी भी आ रही है, यहाँ से भी स्मेल आ रही है नाज़रीन। अब बात ये है कि मुझे यहाँ पर भी स्मेल आ रही है और मैं भी थोड़ा थ्रेट फील कर रहा हूँ। इस घर के अंदर अभी भी जो गैस है उसकी स्मेल मौजूद है और ये लोथड़े लगे हुए। ये इंसानी गोश्त जो है जब यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है तो अभी भी दीवारों के साथ वो लगे हुए हैं और सफाई इसकी जो है यहाँ पर अगर रेस्क्यू की टीम आई तो वो पूरी तरह से साफ नहीं कर सकी। और देखें, एक ऐसा शोबा जिस पर हम सब एतबार करते हैं, और मैं एहतशाम वाला से भी ये सवाल करूंगा जो यहाँ के इंचार्ज हैं फैसलाबाद के, कि भाई ये जो सारा कुछ हुआ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, यहाँ पे स्मेल में खुद जो है वो स्निफ कर रहा हूँ। मुझे खुद यहाँ पे महसूस हो रहा है कि यहाँ से गैस जो है वो भी उसकी हल्की हल्की यहाँ पर बदबू आ रही है और वो कातिल गैस जो है उसका अभी तक तदारक नहीं किया गया। अभी तक यहाँ पर महकमे का कोई शख्स ना आना बड़ी अजीब सी बात है। और फिर इस वाक़े को ये रंग दे देना कि AC फटा है और AC के फटने के साथ ये जो लोग हैं ये 6 शहादतें हुई हैं। यहाँ पर जिस तरह से गैस ने यहाँ पर जो तबाही मचाई अभी भी उसकी बाकियात जो महसूस की जा सकती हैं। और ये जहाँ पर ये भाई बता रहे हैं यहाँ से आप बता रहे हैं ना जी, बिल्कुल यहाँ से अब इस एरिया से ये देखें, इन्होंने यहाँ पर ये कागज वगैरह लगाकर इस एरिया को सील करने की कोशिश की है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अभी यहाँ पर कुछ हो जाए तो मैं समझता हूँ कि अभी भी कोई बहुत बड़ा वाकया या हादसा यहाँ पर हो सकता है। कहाँ पर हैं थाना समनाबाद के SHO, कहाँ पर हैं RPO फैसलाबाद? यहाँ पर आए, आकर देखें कि अभी भी इस घर में वो बाकियात मौजूद हैं जो बायसे मौत बनी। और हाँ, ये बताइए जरा, इधर आइए, इधर आइए। सब नीचे अभी तक गैस है कि बैलून बना हुआ है कोनों पे ना, सब ये देखें, सब कहाँ जाएं? अच्छा, अब ये जो नीचे कहीं पर भी अगर कुछ यहाँ पर ये कुछ करते हैं, जलाएं तो आग लग जाएगी। हाँ जी माँ जी, की कहते हो कि ये हमारे बच्चे थे, हमारे हमसाए नहीं थे। हम अपने बच्चों से ज्यादा इनसे प्यार करते थे। जो चांद इतना जवान फौत हो गया, कौन जान गया जितना मेरा बच्चा गया वा सी बर्बाद हो गया, सीधे लुटे पुटे गए। मेरी जवान पोते से जवान थी, जवान नो मेरा पोता और आज ना, और किसी ने आके ते खबर नहीं ली, किसी ने आके ते पूछया नहीं बच्चों के की थाड़े ते निबड़ दिया की नहीं। नाज़रीन, ये एक ऐसी खातून है जो माँ है, स्क्रिप्टेड नहीं ये बात कर रही, स्क्रिप्टेड बात नहीं हो रही है, ये वो बात हो रही है कि जो एक माँ के जज्बात हैं। ये मेरी भी माँ है, ये सारे पाकिस्तान के लोगों की ये माँ भी है, बहन भी है, ये बेटी भी है। और ये जो सूरत हाल इस घर में बनी हुई, मेरे लिए अजीब सी कैफियत ये है कि 6 लोग तो लगा के बैठे रहे हैं, हमें लोग की खाना बेचते थे, किसी अवाम ने नहीं आकर इधर पूछा। आपके निशान ये क्या पड़ा? ये मैं गिर गई थी जब चांद की डैडी आई ना,
डेथ हुई तो मैं गिर गई थी, मेरे सर में भी लगी चोटें, मेरे इधर भी, मैं रोती बहुत थी। वो आपका बड़ा बेटा था चांद? बड़ा बेटा था, मैं बेवा थी, वो मेरा बच्चा, बाप भी था इन बच्चों का, वो सब कुछ था इसका। जैन तो अभी बहुत छोटा था। लोगों को बनाचे नजर आ रही है। और वो छोटा बच्चा जो गया है उसके साथ कैसी यादें थी हादी? हादी बहुत मेरा लाडला पोता सीगा। हादी बहुत प्यारा मासूम गुलाब दा फुल, मेरे खानदान दा वारिस। 16 बच्चे यतीम हुए सर। हाँ। की करिए? 16 बच्चे यतीम हुए, 16 बच्चे। 8 बच्चे इमरान के हैं, 3 बच्चे अदनान के हैं। यहाँ पर हादसा तो होते हैं लेकिन कोई जख्म पर मरहम रखने के लिए आता है, नहीं आता। कोई इमदाद भी होती है, कुछ और चीजें भी होती है। जैसे बताया 16 बच्चे यतीम हो गए। अब उन यतीमों का वाली वारिस कौन है? अल्लाह तो वारिस है ही है, अल्लाह की ज़ात तो मेहरबानी करेगी। लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान हैं जिन्होंने इस मामले को देखना है वो कहाँ पर हैं? अब इस माँ के जज्बात जो हैं, मैं तो, मुझे ये भी तकलीफ है कि ये खड़ी है इस वक्त मेरे साथ, मुझे इस बात की भी तकलीफ है, लेकिन ये कितना तड़पी हैं, कितना रोई हैं, और उस बम पे खड़ी हुई हैं जिसके नीचे अभी भी गैस है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर स्मेल कर रहा हूँ कि यहाँ पर गैस मौजूद है, और अभी भी यहाँ पर अगर कोई यहाँ खुदाई की जाती है, कोई चिंगारी पैदा होती है तो नीचे एक और ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि नीचे जो गैस की पाइप्स हैं वो लीक हैं। जबकि महकमा गैस ये कह रहा है कि जी ये हमने इसमें गैस ही नहीं छोड़ी। आप क्या हुकूमत से कहेंगी, क्या चाहती? हुकूमत नूं ਇਹ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ बेटा ਉਹ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ इंसाफ मिले, साडा जो हैगा बच्चों का, साडे बच्चे ते पुत वापस नहीं आने, किसी ना भी इहो जिहा हासला ना होवे। मैं तो ये कवांगी जिद्दां दे असीं लुटे गए हैं पुत, कोई भी ना इदां कवे, अल्लाह किसी ना भी ना इदां होण। अच्छा, जिस दिन ये धमाका होया उस दिन तुसीं की कर रहे सी घर च? की यासीना पढ़ रहे सी, यासीना पढ़ रहे, ये खामन दा खत्म सीगा, साल दा खत्म सीगा, असीं बाहर बैठे यासीना पढ़दे सी, मेहमान आए हुए उधरले कमरे च बैठे हुए। बेटा असीं यासीना पढ़ के चंदर चांद ने कहा कि जैन ने कि मम्मा चदर दवो, बाहर मस्जिद के बच्चे आए उन्होंने पढ़ा के लिखावा, तो असीं क्या साहब चदरा लिया के, चांद का दिल घबराया, अंदर चला गया, गर्मी बड़ी सीगी, ओही चदरा पुत वलेटिया उन्होंने, जो साडे ना होया किसे ना होवे। किसी ने आके साड़ी कोई दिलासारी नहीं की, किसी ने भी, मरियम नवाज ने किसी ने नहीं। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋर्ट ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਏਸੀ ਫਟਿਆ ਹੈ। एसी ना नहीं बेटा, वो झूठ बोली जाते हैं, साबत पिया वा। फिर आके उन्होंने एसी दी गैस कड्ढी आ, उन्होंने कहा एसी तो कोई बंब धमाका नहीं होया, ये सिर्फ गैस दी होई आ। तानू भी पता लगदा पिया ना पुत। अच्छा, हादी दे नाल खेलण वाला कोई बच्चा घर 'ਚ ਹੈ ਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦੀ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਸੀ? ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਚਾਂਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਚਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਦੀ ਇਹਦਾ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਹਮ ਉਮਰ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਲੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। पापा याद आ रहे? यस, कितना याद आ रहे? इतना दोबारा बताओ कितना इतना बहुत ज्यादा याद आ रही है? बेटा, कितना याद आ रहा है? हादी कितना याद आ रहा है? हादी भी बहुत ज्यादा। हादी भी इतना याद आ रहा है। जिस दिन ये हुआ बेटे, आप कहाँ थे जब ये हुआ? मैं कपड़े चेंज कर रही थी, अच्छा, तो फिर क्या हुआ था? धमाका हुआ था। हाँ, धमाका, और फिर उसके बाद सब जख्मी हो गए लोग। अच्छा, मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह मियां आपको हमेशा खुश रखे। कौन सी? ओ दिखाओ, किधर किधर बेटे? ओ ये यहाँ। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। तो ये कैसे हुआ? ये हाई हो गई? क्या हुआ था बेटे ये? अच्छा, हाई हो गई। अच्छा, चले, ये छोटी बच्ची है अभी उसके। अच्छा, ये हादी का छोटा भाई है। छोटा, अल्लाह करीम इनके नसीब अच्छे करे। और मैं दरख्वास्त करूँगा अपनी हुकूमत से, जो माँ हैं मरियम नवाज जो कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ, और इनके बारे में सोचें, ये ज़रूरी है। ये ना भी कहें तो रियासत का फ़र्ज़ है, रियासत कहते हैं रियासत माँ जैसी है। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका वालिद एक महकमे की गलती की नज़र हो गया, यानी एक महकमा जो है उसकी सफाकी की निगाह इसका वालिद हो गया, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं अब वो दुनिया से चले गए, और यहाँ पर ख़त्म पर आए हुए अफराद चले गए, और उनके नतीजे में 16 बच्चे यतीम हो गए। यानी फैसलाबाद के इलाका मकसूदाबाद में होने वाला ये वाक़या जो है, ये टेस्ट केस है, इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। जिम्मेदारों को सज़ा देनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा।
ये नहीं होना चाहिए कि जो ठेकेदार यहाँ का है अगर उसे पकड़ लिया गया तो कुछ देर के बाद उसे छोड़ दिया जाए। उस ठेकेदार का नाम क्या है? तैमूर नाम है उसका, हमें तो नाम भी नहीं इनका पता था। वो सब मेरे अजैन भाई हैं, चाचू लोग हैं, दोस्त हैं सब, फिर उनके नाम देखे जो जो इधर थे। हमको कौन सा नाम का पता, काम करते थे सब लोग इधर, अफसर हैं लोग ये, ठीक है। इनके फिर नाम हमने पूछे सब, फिर FIR में नाम लिखवाए। फिर 2 डेथें हो गई, 5 दिन इन लोगों ने कोई FIR नहीं की, कोई एक्शन नहीं किया। जब चांद तीसरी डेथ हुई हमने वहाँ पे लाइट मोड़ पे एहतजाज किया, वहाँ पे आके इन्होंने एक FIR दे दी। FIR दे के हमें घर भेज दिया गया। हम तो एक दिन आते हैं, घर बैठते हैं, दूसरे दिन दफन करते हैं, किसी को लाश उठाते हैं, फिर अगले दिन कज़न की लाश उठाते हैं। ऐसे हमारे तो अभी तक ये हालात हो रहे हैं। अभी तो सब लाशें दफना के हटे हैं, कहाँ जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। मंजर ये है कि घर में सुकून है, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे चल रही है, फिर एकदम से एक ब्लास्ट होता है और तब्दील हो जाती सारी सिचुएशन। यानी जिस तरह से जैन ने बताया कि उन्हें ये समझ नहीं आई कि वो क्या करें, वो किसे उठाएं, किसे रखें, किसे लेकर जाएं। और फिर उसके बाद नाज़रीन ग्रेजुअली ये डेथ हुई है। एक दिन में सारे लोग दुनिया से नहीं गए, एक दिन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरह से छठी यहाँ पे शहादत हुई है वो इनकी बेटी की है जो डी फार्मेसी की स्टूडेंट थी। अच्छा, कमर मेरे साथ मौजूद है जो हमारे बीट रिपोर्टर हैं। कमर, क्या कहेंगे इस तरह के जो वाकयात हैं, जैसा कि ये गैस के साथ ये मामला हुआ है, आप क्या समझते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? जबकि इन्होंने कंप्लेंट भी की है, ये 3 अगस्त को कंप्लेंट करते हैं और उसके बाद अगले दिनों में यहाँ पे हादसा हो जाता है, और जो आते हैं वो अगर कहते हैं कि जी हमने तो इसमें गैस ही नहीं छोड़ी भी। आप क्या कहते हैं? जी तनवीर साहब, बिल्कुल इस तरह के मामला पहले भी हो चुके हैं फैसलाबाद में, लेकिन मसला ये है कि हकायक को मस्क किया जाता है। और जो अभी भी यहाँ पे गैस की स्मेल आ रही है, और बहुत सी गलियाँ इस तरह की हैं जहाँ पे ऐसे ही गैस की स्मेल आती है। जब कंप्लेंट करते हैं तो वो चीज़ को, वो छोटे से पाइप का पीस चेंज होता है, पूरी इंस्टॉलेशन उसकी तब्दील नहीं की जाती। तो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा को इसके ऊपर GIT बनानी चाहिए, ताकि कोई और जैन, आज तो ये मामला जैन के साथ हुआ, इतनी कीमती जानें अल्लाह को प्यारी होगी, ज़ाया होगी। तो मेरी CM पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर GIT बननी चाहिए, ज़िम्मेदारान का तयन करना चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, ताकि इस तरह का कोई और मामला इन फ्यूचर में ना हो सके। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी है घर का कमाने वाला। अब ये लोग गयूर हैं, गैरत वाले हैं, ये इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन वो जो चांद है जो दुनिया से रुखसत हो गया और उसके साथ और नौजवान यहाँ पे मौतें हुई हैं जो कमा रहे थे, जो 16 बच्चों के कफील थे, वो दुनिया से चले गए। अब उनके जिम्मेदारों का तयन तो हुकूमत करेगी, लेकिन उन यतीमों के लिए भी कुछ ना कुछ फंडिंग करने की ज़रूरत थी। अगर एक सिपाही को जान देने में 1 सवा करोड़ रुपया गवर्नमेंट देती है, तो यहाँ पर ये जो शहादत हुई है, अभी इनका ये मौकफ नहीं होगा, क्योंकि ये तो अपने बच्चे के वाले से ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। मैं बतौर सहाफ़ी ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को यहाँ आना चाहिए था और इन्हें ग्रांट भी करना चाहिए था, ना सिर्फ यही कि भाई हम यहाँ पर खाना पूरी कर दें। इन बच्चों ने भी जिंदगी गुजारने की लंबी जिंदगी इनके सामने, इस पर आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मेरी CM पंजाब साहिबा से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह दूसरे मामला देखे जाते हैं, बड़ा सीरियसली वो चीज़ों को लेती हैं, तो ये एक बड़ा अहम मामला है कि जो बच्चे यतीम होते हैं, ये इनके छोटे छोटे घर हैं, थोड़ी सी इनकी इनकम होती है, तो इन बच्चों के ऊपर कोई ना कोई वजीफ़ा, कोई इस तरह का लाजमी होना चाहिए ताकि ये मामला बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। अच्छी परवरिश हो सके। मैनेजिंग डायरेक्टर सुई नॉर्दर्न गैस के लिए और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के लिए ये सोचने की ज़रूरत है, ये जो कुछ हुआ या जो कुछ हुआ है, ये जिस बम पे मैं खड़ा हुआ हूँ, आप यकीन करें कि मैं बड़े सख्त किस्म के इंटरव्यूज में माजी में कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर हर आंख में आंसू देख रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए जो जुबान से नहीं बता पा रहे और हाथ से इशारा करके कह रहे हैं कि जी इतनी मोहब्बत हम करते थे। अब कहना है इनके पास वो लफ्ज़ भी नहीं है, मैं वो लफ्ज़ कहाँ से लाऊं जो ये बच्चे अदा कर सके। बात यही है कि इनके जो चले गए वो वापस नहीं आने, लेकिन जिम्मेदारों का तयन करना इंतहाई ज़रूरी है। मैं उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ पर यह हादसा, ये वाक़या रूनुमा हुआ, जिसकी दरख्वास्त कंप्लेंट उन्होंने 3 अगस्त को की, लेकिन उस पर जब सुनवाई नहीं हुई, कान नहीं धरे गए, तो फिर ये सूरत हाल जो सामने आ गई। और यहाँ पर ये तो हल्का जो है, इसमें राना सनाउल्लाह खां के जो दामाद हैं वो यहाँ से MP हैं, और वो तो बड़े तगड़े MP हैं, और राना सनाउल्लाह खां बड़े तगड़े आदमी हैं। वो अगर चाहें तो इस सारी सूरत हाल में इस घर के जख्मों पर मरहम रख सकते हैं, जिसकी ज़रूरत है। रुज़ैन, आपके जज्बात का मुझे अंदाज़ा है, मैं समझता हूँ आप बात करने की पोजीशन में भी नहीं हैं, लेकिन चूँकि अब जो हो गया उसके हवाले से कुछ ना कुछ तो हम कहेंगे, करेंगे। अच्छा, मैं लोकेशन लेना चाह रहा हूँ कि गैस का धमाका उस कमरे में हुआ, उस कमरे में हुआ। अच्छा, वहाँ पर आगे सारी चीज़ें पड़ी नहीं, चीज़ें पड़ी
वो ये वही चीजें जो उस दिन। हाँ जी ऐसे ही है वो। अच्छा, हम उधर चलते हैं जरा। मुझे थोड़ा सा लाइट के अंदर मैं चाहूंगा कि मैं इस बदनसीब जगह का भी जो है वो विजिट करवा दूं। ये जरा इधर लाइट ऑन नहीं कीजिएगा। होती, हमने कट की हुई है लाइट। अच्छा, वो चिंगारी के खदशे से रहने दे फिर से। नाज़रीन, यही वो कमरा है जहां पर ये हादसा, ये वाक़या, और उसमें अभी तक मंजर उसी तरह से है। वैसे ही लगा हुआ है, एसी भी वैसे ही लगा हुआ है। जिसे कल रेस्क्यू 11 भाई ने ये कहा कि जी ये इसकी वजह से धमाका हुआ, जबकि वो अपनी जगह पर कायम है और खौफ पैदा किया गया। इस कमरे में अंधेरा होगा, इसलिए शायद पूरी रोशनी जो है, लाइट जो है वो ना सामने आ सके। ये दरवाजे, अब बिल्कुल दरवाज़ा जो है वो उस ब्लास्ट के नतीजे में, ये अगर इस तरह से लोहे का दरवाज़ा ये शक्ल इख्तियार कर गया, तो जो इंसानी हड्डियां हैं, इंसानी गोश्त है, उसने उस धमाके का प्रेशर कैसे लिया होगा। और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जब उनके परखचे उड़ते हैं तो वो चीथड़े यहाँ पर हमें इन दीवारों पर आज भी लगे हुए दिखाई देते हैं। ये इंसानी चीथड़े जो यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी इनके किसी प्यारे के जिस्म का हिस्सा है जो यहाँ पर इस वक्त चिपके हुए हैं। जो यहाँ के मकीन थे वो इन दीवारों के साथ इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं। और और जिसे कहते हैं बेहिसी की इंतहा है। मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, यानी मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं हैं। इस मंजर में आगे सिर्फ से महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है। बसूरत दीगर ये जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ इसके जिम्मेदारों का तायुन तो वाज़े है। महकमा गैस की नाअहली है, उन्हीं के खिलाफ FIR है। यहाँ पर SHO हैं तालिश अब्बास जट, जिन्हें सोचना चाहिए। और बड़े एक ऐसे यहाँ पे RPO लगे हुए जिनके बारे में अवामी राय ये है कि वो हमेशा मेरिट पर काम करते हैं, CPO मेरिट पे काम करते हैं। जिम्मेदारों को दबोचे, उन्हें अंदर दें, टेस्ट केस के तौर पर लें, और गवर्नमेंट जो है वो इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए कुछ ना कुछ करे। ज़ैन आखिर पे कोई ऐसी बात जो आपके दिल में हो, खुल कर करें हमारे चैनल के तवस्सुत से। हम ये समझते हैं हमारे लिए सादत है कि हम आपका मैसेज आगे पहुँचाएँ, पूरी बात करें। इन्होंने ना 7 तारीख दी हुई है बुरी जमानत की अदालत ने। अगर हमें 7 तारीख को ये हमारे मुलज़म अरेस्ट नहीं होते, हम 7 की शाम को फिर डी टाइप पुल में बंद हो जाएं, एहतजाज करेंगे, हम बंद कर देंगे उधर इंशाल्लाह 7 सितंबर को। हाँ जी। और कब तक बंद रखेंगे? जब तक बंद तब तक रखेंगे जब तक हमें हमारे मुलज़म पकड़े नहीं जाते। हम उधर ही बैठे हुए हैं, हम उधर से उठ के फिर असम्बली हाल जाएंगे लाहौर। आप क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ शहबाज शरीफ ਨੂੰ, ਰਾਣਾ ਸਨੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਬ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। चांद याद कितना कहता हो? ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, आज ਸਾਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ। किन्नी कदों तो दोस्ती सी चांद? कट्टे जवान है, इस तो छोटे छोटे कट्टे जम्मे जवान है। ते कैसा सी चांद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दिल दा मालिक। बहुत अच्छा आदमी, रहम दिल आदमी। किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਨਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, नहीं भूलेगी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ? चांद भाई मेरे बड़े भाई थे, बहुत अच्छे थे। जब भी उनसे मिलना बहुत अच्छे इखलाक से मिलते थे, बहुत प्यार करते थे हमसे। जब हमारे अंकल इस दुनिया से गए ना, तो हमें उनमें ही हमारे अंकल नज़र आते थे। ऐसा प्यार देते थे वालिद की तरह, बड़े भाइयों की तरह। जब वो दुनिया से गए ना, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। हम आपको बयान नहीं कर सकते, वो हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम आपको बताएं कि हमें कितनी तकलीफ़ हुई है और अब तक हो रही है, और उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, हमने एहतजाज किया था, वो सब हमारे जो भाई थे ना, वो हमारी चांद भाई की मोहब्बत में आए थे। ठीक है, अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए आए थे। यहाँ अगर हमारी जान को भी कुछ हो गया ना, हम इस जगह से हिलेंगे नहीं। इसलिए हमने एहतजाज किया था कि हमारी आवाज़ कोई सुने। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ओहदरान हैं, सबसे ये एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, हम गरीब हैं, हमारी तरफ कुछ देखा जाए। बिल्कुल सही। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें शायद गुफ्तगू इजाफी होती है, उसमें बात नहीं की जा सकती। चांद साहब की कोई तस्वीर पड़ी तो ज़रा मुझे दिखाइए, अगर कहीं तस्वीर पड़ी है।
तो ये नाज़रीन, मैं अब माँ जी के पास जाऊँगा, उनसे भी मैं 2 जुमले, मुझे तकलीफ़ है, मैं बार बार उन्हें रिवीजन करवा रहा हूँ इस वाक़े की, मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है कि थाने ने बंदे पकड़ के तो ज़ाहिर सी बात है, ये जो इस तरह के केसेस बनते हैं उनका अंजाम आखिर ये होता है कि जी वो नाअहली, गफलत, और यहाँ पे इस मुल्क में नाअहली और गफलत की कोई ख़ास सज़ा नहीं होती। यानी हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो है अब नाअहली हो गई है, पहले ज़िम्मेदारों का तयन करना मुश्किल होता है, फिर उन्हें पकड़ना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है, और जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर हमारे कानून के अंदर जो सुकम मौजूद होते हैं वो सुकम ले जाते हैं। और ये हादी और चांद की एक तस्वीर है नाज़रीन, ये वो बच्चा है हादी जो इस धमाके की नज़र हुआ और इस दुनिया से रुखसत हुआ। यानी ये वही बात है कि ये वो बिन खिले हुए वो गुंचे हैं जो खिलने से पहले दुनिया से चले गए, और इनके साथ जो हैं वो इसके ताया हैं चांद, जो इस दुनिया से इस हादसे की नज़र हुए और दारे फ़ानी से रुखसत कर गए। वो अपने खुदा की बारगाह में चले गए, लेकिन हमारे लिए एक इम्तिहान छोड़ गए हैं। इम्तिहान ये है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। अब मैं आखिर पर उनकी वालदा से बात करूँगा और मैं जानने की कोशिश करूँगा कि अब उनके क्या जज्बात हैं, मतलब जज्बात होंगे क्या, अब उसमें मैं क्या जज्बात की बात करूँगा। माँ जी हुण तुसीं की कहंदे हो गवर्नमेंट नूं, वो आखिरी गल दसो। गवर्नमेंट ये इंसाफ करे साडे नाल, बच्चियां दा खर्चा लावे, जो इन्हां दा हक मिलदा इन्हां नूं हक देवे, क्योंकि इन्हां दा बाप किहड़ा पुੱਤ रह गया कि जिहड़ा आके इन्हां नूं करेगा। मेरी अपनियां मैं आप बेवा वां, एक ही जैन आ। मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਗੈਸ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਮੰਮਾ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। मैं ही नहीं पुੱਤ ਜਾਂਦੀ। नाज़रीन, स्मेल तो इस घर से उठ रही है। ये छोटे छोटे बच्चे, मेरी बेटियां यहाँ पे बैठी हुई हैं जो चांद की बच्चियां हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हुआ क्या है, और हम चाहते भी नहीं कि उन्हें पता चले कि क्या हुआ उनके साथ। यानी पाकिस्तानी मुआशरे में पैदा होने का अगर ये इतना बड़ा कसूर है कि ये 6 जाने चली गई और अभी तक जिम्मेदारों का तयन नहीं हुआ, कोई पकड़ा नहीं गया, और ये जिसके पाँव में चांद की जन्नत है, जिस खातून के पाँव में, वो माँ जो इसके पास कौन से अल्फाज होंगे, वो क्या बताएगी। अब ये कानूनी मूशगाफियों की निगाह हो जाने की बजाय ये केस जो है इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। मैं अपील करूँगा राना सनाउल्लाह खान से भी, जो इस हलके से ही हैं, और उनके दामाद राना अहमद शहरियार से भी, कि इसे ज़ाती हैसियत में इस केस को ले, ताकि ये सियासत की नज़र ना हो जाए, और इसमें अब यहाँ पर इस घर में उन शहदा के लिए पढ़ाई की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इनका जो दुख है वो कम हो। अहले इलाका भी यहाँ पर आए हुए हैं। पहले एक हमसाया खातून से आपकी मौजूदगी में बात हुई। अब मैं इस बदनसीब कमरे के सामने से रुखसत तो हो रहा हूँ नाज़रीन, जिसने बहुत बुरी याददाश्तें जो हैं इस घर के मकीनों के लिए छोड़ी हैं, और इस इलाके के जो दीगर अफराद हैं उन्हें भी ज़रूरत है कि वो इस पर सोचें। आप क्या देखते हैं, इस घर पे क़यामत गुजर गई है, जी। आप क्या समझते हैं कि अगर महकमा बर वक्त इस पर कार्रवाई करता तो ये बचत हो सकती थी? हाँ, ज़रूर बचत हो सकती थी। हमारे इलाके में भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो अहले मोहल्ला ने कार्रवाई करवाई, उधर बचत हो गई। अगर इधर भी ऐसा करते तो इनकी भी बचत हो सकती थी। अगर इनके साथ ये ऐसा हो सकता है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। सब लोगों को इनके साथ मिलकर इसमें कार्रवाई करवानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जारी बात है, ये तो जान तो सबकी अजीज होती है, और ऐसा हादसा तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बच्चे, इधर ये बेटे, ये जो इस गली में ये जो बच्चे खेल रहे हैं, ये वही बच्चे हैं। इन्हीं के जैसा एक बच्चा इनके दरमियान में से हादी जो चला गया, इन्हीं के साथ खेलता था। आज भी रियासत को, हुकूमत को इस पे सोचने की ज़रूरत है। ये लोग इससे पहले कि एहतजाज के लिए निकलें, उससे पहले इसका तदारक करने की ज़रूरत है। बताइए, आज आपने जो जज्बात देखे लोगों के यहाँ पर, इस घर के मकीनों के, उस पर आप क्या कहते हैं? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मेरी तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर बिल्कुल ज़िम्मेदारों का तयन करना चाहिए। यहाँ पे जब भी कोई मसला होता है तो हक़ाइक़ को मस्क किया जाता है, जिस तरह एसी की गैस निकाल के ले गए, इस तरह चीज़ों को
डाइवर्ट किया जाता है, दूसरी तरफ ओरिजिनल जो हकायक है उनको मस्क किया जाता है। तो मेरी तो यही है कि सीएम मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर GIT बननी चाहिए। GIT में तयन होना चाहिए कि जो गैस का ये बड़ा सीवियर किस्म का प्रॉब्लम है फैसलाबाद में, क्योंकि इन गलियों में 30 साल से ज़्यादा 30 से 35 साल का अरसा हो गया ये जो GI पाइप नीचे डले हुए हैं, और ये पाइप मैक्सिमम 20 से 25 साल चलते हैं, तो इनको रिप्लेस करना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, जब सुई गैस को कंप्लेंट करते हैं वो आके छोटा सा पीस चेंज करते हैं या उस गली की लाइन चेंज करते हैं, उसके बाद बाकी इसी तरह छोड़ देते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ से चलता चलता प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ, और ये मैं जिस गली में हूँ ये वो घर है, और ये सामने तस्वीर लगी हुई है यहाँ पर राना अहमद शहरयार ख़ान की, जो राना सनाउल्लाह के दामाद हैं और इस हल्का से MPA हैं। मैं चाहूँगा कि राना अहमद शहरयार इस पर ज़रूर तवज्जो करें इस मसले पर, और इसे हल करने की कोशिश करें। और आखिर पर मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप? आखिर पर मैं चूँकि अब ये वाक़या इस तरह का है कि शायद मेरे पास अल्फाज भी नहीं हैं इस पर बात करने के लिए मज़ीद। यहाँ पर मैं चाहूँगा इस बात को मैं इख्तिताम के करीब ले जाऊँ, लेकिन ये बात ख़त्म नहीं होगी तावक्ते के मुल्ज़िमान का और मुजरिमान का जो है वो तयन नहीं हो जाता, तब तक ये मामला चलता रहेगा, तब तक ये आग सुलगती रहेगी। और ये घर जो है ये आज भी बम है, चूँकि इसमें आज भी गैस की लीकेज मौजूद है। शहादतें 6 हो चुकी हैं, और अब अगर कोई मज़ीद होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है अब वो मुतल्लिका इंतज़ामिया पर है। और मैं पंजाब हुकूमत से आखिर पर यह अपील भी करूँगा कि इस घर वालों को एक घर दिया जाए जो महफूज घर हो, जहाँ पर गैस की ये सूरत हाल ना हो। चूँकि ये लोग अब इस घर से डरे हुए हैं, तो इन्हें वो घर दिया जाए जहाँ पर सुकून हो, अमन हो, और वहाँ पर गैस का फुनकारता हुआ नाग ना हो। आज तक के लिए इतना ही, आइंदा फिर आपसे अगले हफ्ते में मजीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक अपने मेज़बान सैयद जी तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।